सो नाउ विल डिस्कस सीरीज ऑफ नंबर्स। सीरीज क्या होती है जी? सीरीज ऑफ नंबर्स, सीरीज क्या होती है? जो भी सीक्वेंस की टर्म्स है आपके पास, सीक्वेंस जैसे आपके पास सीक्वेंस है an, ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म क्या है? a1 a2 a3 एंड सो ऑन। सीक्वेंस की टर्म्स में ही अगर हम ये कॉमास हटाएं और प्लस लगा दें तो ये क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। और इसको कैसे लिख देंगे कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है उनकी क्या होगी? सीरीज होगी। तो दैट मीन्स अगर आपके पास एक सीक्वेंस है an तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाती है? ये वाली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाती है? सीरीज हो जाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस की टर्म्स में ही अगर हम उनको ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी आपके, ठीक, ओके। अब हम ये पढ़ते हैं कि सीरीज ऑफ नंबर्स जो है उनको कब कहते हैं? कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन कब कह देंगे? जब ये सम जो है एक फाइनाइट नंबर आ जाए और एक ही नंबर आ जाए, कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो कि डिपेंड करे कि कौन कौन से पेयर ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक ही नंबर आ जाए तब हम इसको क्या कह देंगे? कन्वर्जन कह देंगे, ठीक है, ओके। तो अगर ये सम एक फाइनाइट नंबर आ जाए आपके पास, तो हम इस सीरीज को, एक यूनिक फाइनाइट नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? कन्वर्जेंट सीरीज कह देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास सीरीज के कन्वर्जेंस के और डाइवर्जेंस के कुछ टेस्ट भी हैं, कुछ रिजल्ट्स भी हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब आपके पास है क्या? पहले एक बात यही कर लेते हैं कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, कि मान लीजिए इसका सम फाइनाइट आ गया और कोई नंबर आ गया a, और दूसरी सीक्वेंस है bn और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है आपके पास bn, ये भी सम फाइनाइट आ गया और b आ गया, तो जो सीक्वेंस बनेगी an प्लस सीरीज बनेगी an प्लस bn, समीशन an प्लस bn, वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसका आंसर भी क्या आएगा? a प्लस b आएगा। और जो सीरीज है आपके पास लैम्डा an, उसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आपके पास लैम्डा टाइम्स a आ जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ सीरीज कहते हैं इसको हम, ओके। अब आपके पास है क्या रिजल्ट? क्या क्या है सीरीज के ऊपर? सीरीज के ऊपर रिजल्ट क्या है कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है, देखो ये सोचने को हम ऐसे सोच लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर रहे हो और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने पे आंसर जो है एक फाइनाइट नंबर ही आता है, एक नंबर आ गया a, ठीक है। तो सोचो इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हो, नंबर उसमें जोड़ते जा रहे हो, फिर भी सम फाइनाइट आया, तो केस क्या है कि जोड़ते जोड़ते जो आप आखिर में टर्म्स जोड़ रहे हो वो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं कि वो कुछ ऐड करने में फर्क ही नहीं डाल रही। दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट क्या कहता है? इफ समीशन an इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा कि जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब इसकी nth टर्म जो ऐड कर रहे हो, कब? जब वो बहुत बड़ी हो जाए, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी। दैट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an क्या होगा? जीरो होगा। अगर an कन्वर्जेंट है तो ये बात होल्ड करेगी, लेकिन कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर लिमिट जीरो के पास जाए तो जरूरी नहीं है कि वो सीरीज क्या होगी? आपकी कन्वर्जेंट होगी। बट अगर ये रिजल्ट ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है P, ये स्टेटमेंट है Q, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो पक्का ही ट्रू है ना। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि अगर Q नहीं होगा इंप्लाइज P नहीं होगा। मतलब अगर आपको दिया हो कि उसकी लिमिट nth टर्म जीरो के पास नहीं जा रही, तो फिर पक्की बात है कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो अगर आपको कोई सीरीज नंबर ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स है और आपको बोला हो कि बताओ कन्वर्ज करती है नहीं करती, तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे? उसकी nth टर्म की लिमिट चेक करोगे, उसकी nth टर्म उठाओगे और उसकी लिमिट चेक करोगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर तो वो नॉन जीरो नंबर आता है, नॉन जीरो नंबर आ गया, तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी कि जो आपकी गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करती। लेकिन अगर वो जीरो आ गया तो आप चुप कर जाओगे, तो आप कुछ नहीं कहोगे, तो आप फर्दर टेस्टिंग करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो हेल्पफुल होता है, हमें रिजल्ट हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। कन्वर्स हेल्पफुल नहीं होता, कन्वर्स तो ट्रू ही नहीं होता, लेकिन हेल्पफुल क्या होता है? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हेल्पफुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सीरीज ही है, मान लीजिए समीशन समीशन n sin 1/n, ठीक है, n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर ना भी लिखा हो तो इसका मतलब आप समझ लेना कि n जो है वो नेचुरल में से आ रहा है जी, आपको सीरीज देगी, ठीक है। तो ये सीरीज क्या है कि फर्स्ट टर्म है इसकी sin 1, दूसरी है 2 sin 1/2, तीसरी है 3 sin 1/3। तो सीरीज ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अगर आपने चेक करना है
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी nth टर्म की लिमिट चेक करेंगे। इसकी nth टर्म an क्या आई है, n sin 1/n ना। तो लिमिट चेक करें, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, वो कितना आया जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n sin 1/n। अगर मैं इसको n को 1/n लिख दूं तो ये भी 0 के पास जा रहा है, ये भी 0 के पास जा रहा है। तो साइन स्माइली अपॉन स्माइली, लिमिट दैट स्माइली गोज टू 0, मतलब साइन समथिंग अपॉन समथिंग, और साथ में क्या है कि वो समथिंग ही किसके पास जा रहा है जी, 0 के पास जा रहा है। क्योंकि अगर n इन्फिनिटी के पास जा रहा है तो 1/n किसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है ना। अगर 1 आया मतलब नॉन जीरो नंबर आया, मतलब 0 नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब P नहीं होगा, दैट मीन ये गिवन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। आपका यहीं पे काम खत्म हो गया, ठीक है। आप ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप यहीं पे खत्म कर दोगे। तो पहला रिजल्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसकी nth टर्म की लिमिट जो है वो क्या आती है, 0 आती है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ट्रू है, हमेशा ही ट्रू होता है अगर स्टेटमेंट ट्रू हो। और वो हेल्पफुल कैसे है कि हम जो भी आपको सीरीज दी हुई है पहले हम ये बोल देंगे कि उसकी nth टर्म किसके पास जा रही है। अगर उसकी nth टर्म जो है वो 0 के पास जा रही है फिर तो चुप कर जाएंगे। अगर किसी नॉन जीरो नंबर के पास जा रही है, मतलब 0 के पास नहीं गई, फिर हमने शोर मचा देना है। अगर 0 के पास जा रही है फिर चुप कर जाना है। अगर 0 के पास नहीं गई, 0 के पास नहीं गई तो शोर मचा देना है कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है, मतलब हमने वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देना है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट टेस्ट ही लगा लीजिए। अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, इसमें रिजल्ट सीक्वेंस से ऑपोजिट है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब सोचो, अगर हम टर्म्स का मॉडुलस भी कर देते हैं फिर भी वो कन्वर्ज कर रही है। टर्म्स का मॉड करने पे मतलब जो नेगेटिव वाली थी वो भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी ना। मतलब अगर पॉजिटिव टर्म्स को सम कर रहे हो फिर भी आंसर कुछ फाइनाइट आ रहा है, तो अगर उसका सम मॉडुलस नहीं भी करोगे, मतलब कुछ टर्म्स नेगेटिव भी होंगी, फिर भी तो आंसर क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा ना। याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो। तो हेंस एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट। मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीरीज नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जो सीरीज कन्वर्जेंट है जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, लेकिन जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब जिसका मॉड कन्वर्जेस कर गया, इंप्लाइज की गिवन सीरीज भी क्या है, एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्ज ट्रू नहीं है, ठीक है। इसकी जब हम टेस्ट करेंगे तो साथ साथ में एग्जांपल्स करेंगे, तब इसके एग्जांपल काउंटर एग्जांपल साथ साथ में देख लेंगे हम।